फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। गाइस, जैसे कि थंबनेल और हमारा टाइटल देख कर आपको पता ही चल गया होगा कि आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे बेबी विहान का फुल डे रूटीन। विहान मेरा सेकंड बेबी है और उसका बर्थ जो है फिनलैंड में ही हुआ है और अभी वो 8 मंथ प्लस हो गया है। तो आज मैंने सोचा है कि उसका फुल डे रूटीन आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो विहान यूजुअली जो है मॉर्निंग टाइम में मेरे साथ ही उठ जाता है और उठते के साथ ही सबसे पहले मैं उसको फीड कराती हूँ और हम लोग अपना मी टाइम एंजॉय करते हैं 10 to 15 मिनट्स तक। और इसी बीच में मैं उसे ल्यूक वार्म वाटर और साथ में आउटसाइड व्यू भी एंजॉय कराती हूँ और साथ में बहुत सारी चीज़ें उसके साथ बात करती रहती हूँ ताकि बच्चे जो है इस टाइम पे बोल तो नहीं पाते हैं, वो हर चीज़ उनका माइंड जो है रजिस्टर करता है। तो इस टाइम पर बच्चों से बहुत ज़्यादा बात करना, कंटिन्यूसली उनको हर चीज़ बताना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है उनकी वोकेबुलरी को डेवलप्ड करने के लिए। तो इस टाइम को हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। बेसिकली ये पूरा टाइम होता है उसको लव और अफेक्शन देने का। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रियान, आर यू वेक अप? Cute, cute smile. Hey. Wow, very good morning. Drew, you also come. Wow, Behan, just now wake up feeling so happy. Oh, now you want a mama goodie? You want a mama love? Yeah. Come. Let's go. Come. I show you outside view. What you outside view? Rocket? Yes. One more rocket.
outside. Yeah, sit here. Man, come there, not there. Yes, you went other light, other blur. This is the blur light. Rocket. Your water. Yeah. Your water. Yay. And you also come with me. Don't go. I know you start crawling. Oh. Take some. Hold. Yeah. जब यहाँ 6 मंथ का कंप्लीट हुआ था उसके बाद से मैंने उसे वाटर देना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ। जैसे कि अभी वो 9 मंथ का होने वाला है, तो ल्यूक वार्म वाटर हम सभी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और ये एक अच्छा किक स्टार्ट देता है हमारी पूरी मेटाबॉलिज्म को, तो इसलिए बेबी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं बेबी को सबसे पहले ल्यूक वार्म वाटर देती हूँ। इससे क्या होता है कि उसका बॉडी है एकदम फ्रेश होने के लिए रेडी हो जाती है और फिर उसके बाद आराम से वो पू के लिए जा सकता है। तो उसके बाद मैं उसका, जब वो पू वगैरह कर लेता है, उसका फिर डायपर चेंज करके उसको खेलने के लिए बिठा देते हैं ताकि वो थोड़ा टाइम जो है इन्जॉय करे। तो वो अपने भाई के साथ थोड़ा प्ले टाइम इन्जॉय करता है। Man sitting upon toy. Come man, come. You take your hand on this. और उसके बाद जल्दी ही मैं उसका जो है ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी खेलने के बाद थकने लग जाता है और जब बेबी थक जाते हैं तो वो अपना ब्रेकफास्ट या कुछ भी फीड लेना नहीं चाहते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मैं यूजुअली जो है उसको सीरियल और राइस पॉरेज वगैरह देती हूँ, क्योंकि पॉरेज बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। साथ में ये मॉर्निंग टाइम में देने से बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम भी उनका इंक्रीज़ रहता है, इससे कोई उन्हें पचाने में दिक्कत नहीं आती है। और बेबी बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी करते हैं, तो उनके लिए एक एनर्जी भरा जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो समटाइम्स आई गिव हिम फ्रूट प्यूरीज भी यूज़ करती हूँ, जैसे कि बनाना पियर्स या फिर एप्पल प्यूरी। तो वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है।
और ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद वो थोड़ा सा टायर्ड फील करने लगता है और साइन देने लगता है कि उसको नींद आ रही है। तभी उसी टाइम पे मैं उसको उसकी फ़र्स्ट नैप के लिए ले जाती हूँ। वो यूजुअली दिन में 2 नैप्स लेता है, तो ये उसकी फ़र्स्ट नैप होती है। मॉर्निंग टाइम में प्ले करने के बाद और अपना ब्रेकफास्ट लेने के बाद विहान जो है अपनी फ़र्स्ट नैप लेते हैं, और ये नैप कम से कम 1 से 1.5 घंटे चलती है, कभी कभी 2 घंटे भी हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा टायर्ड है। तो सपोज़ इफ़ ही स्लीप एट 10:30, तो वो जाकर 11:30 या 12 बजे तक उठता है। 12 बजे जब उठ जाता है उसके बाद फिर वो जो है एक फ़ीड लेता है। तो उसके बाद जब वो फ़ीड ले लेता है उसके बाद हम उसे रेडी करके थोड़ा आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ले जाते हैं। तो आउटडोर में जैसा भी वेदर हो, चाहे धूप निकले या ना निकले, हम लोग ट्राई करते हैं कि हम डेली करें, थोड़ा पार्क टाइम उसको दें, क्योंकि इस बच्चे जो हैं बाहर के एटमॉस्फेयर, साथ में नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे बच्चे भी आते हैं पार्क में खेलने, तो इससे जो है बच्चों का एक सोशल कनेक्शन बनता है और बच्चों के साथ, और जो बर्ड्स वगैरह की आवाज़ वो सुनते हैं, इससे उनका स्किल्स डेवलप होती हैं और नई नई आवाज़ें सुनते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ करना चाहिए। पार्क टाइम एंजॉय करना चाहिए। और तो चाहे आउटसाइड का वेदर कैसा भी हो, धूप निकले या ना निकले, हम लोग उस ट्राई करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम उसको बाहर लेके जाएं। और 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि यहाँ फिनलैंड में बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है, बर्फ़ जैसे कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, तो उसमें भी हम लोग ट्राई करते हैं कि 10 to 15 मिनट एटलीस्ट वो बाहर रहे। इससे क्या होता है, जो आउटसाइड की जो कोल्ड एयर है उसको ब्रीद इन करने से इससे होता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, उसका जो माइंड है अच्छे से ब्रीद अप कर पाता है, ऑक्सीजन अच्छे से पूरे बॉडी में पहुँचती है। और साथ में बच्चे पूरे दिन घर पे रहते हैं, तो थोड़ा सा चेंज उन्हें मिलना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, जिससे कि वो एक एटमॉस्फेयर में रहते रहते बोर ना हो। Oh, happy? You also sitting? You can walk. You can walk and play. Baby sitting. Because baby just learning how to sit. Come, come, baby, come. Oh, Rian. Sitting in the snow. Hello, hello, Rian. Hello. And the what? Honey. Oh. Love. Rian, you feel cold or no? No, no, Not feeling? not really. Let me make good. Your scarf is open now. तो अपनी आउटडोर एक्टिविटी से जब वो घर वापस आता है उसके बाद उसका हैंड वॉश वगैरह करा के फिर मैं उसका मसाज करती हूँ। और मसाज को वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है। मसाज एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप बच्चे के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना सकते हो। उसमें टच थेरेपी से बच्चे को बहुत ज़्यादा इन्जॉय फील करता है बच्चा। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अब जो है विहान बैठ
के भी मसाज कराते हैं, साथ में कभी कभी वो लेट के भी कराते हैं साथ में। इस समय विहान जो है एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं 2 से 3 महीने के, वो तो जो है यूजुअली लेटे रहते हैं और ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं, ज़्यादा रोल ऑन नहीं करते हैं। बट विहान जो है बहुत ज़्यादा रोल ऑन भी करते हैं, और साथ में अभी उन्होंने क्राउलिंग करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो उस टाइम पे वो टॉयज़ वगैरह के साथ भी खेलता रहता है, और उसकी मसाज भी मैं करती हूँ। मसाज के साथ साथ ही जो बेसिक एक्सरसाइज होती हैं बेबीज़ के लिए, वो भी मैं उसके लिए करती हूँ। और ये उसका डेली रूटीन है, जिसमें वो 10 to 15 मिनट्स मसाज और साथ में 5 to 10 मिनट्स एक्सरसाइजेस करता है, और इसको वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करता है। Don't lie down here. Let baby take massage. Let him do. Let him take massage. Yeah. Let him lie down. Do an activity. मैं बेबी को फिर से जो है ड्रेसअप करके उसको खेलने के लिए छोड़ देती हूँ। वो अच्छे से रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि मसाज के बाद वो काफ़ी रिलैक्स फील करता है, तो अच्छे से वो एंजॉय करता है अपना प्ले टाइम। You help him. Yeah, put all the vegetable in bowl. Tara, put all vegetable in bowl. Give him one carrot in hand. Give one carrot in each hand. You already taken, no need. क्योंकि मसाज से जो है बेबी की बॉडी थोड़ी वार्म अप हो जाती है, तो उसको तुरंत ही हम बाथ नहीं देते हैं, उसको कम से कम हाफ एन आवर का ब्रेक देते हैं। उसके बाद मैं उसको बाथ के लिए ले जाती हूँ। बाथ को भी वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, विंटर्स हो चाहे कोई भी वेदर हो।
तो वो बाथ से बाहर नहीं आना चाहता है उसको। और बाथ के बाद मैं उसको पूरा अच्छे से रेडी करके, बाथ के बाद मैं यूजुअली ऐसा करती हूँ कि कभी कभी उसे कोई फ्रूट जूस दे दिया फ्रेश, या फिर कोई फ्रूट कट करके दे दिया, जिससे कि जो है कट करके फ्रूट देने से ये होता है कि बच्चे जो है, अब वो विहान जो है एक्टिव हो चुका है, तो वो अपने आप चीज़ों को उठाकर और देख पिकअप करना और साथ में ट्रांसफ़र करना एक हाथ से दूसरे हाथ पर, ये चीज़ें सीख रहा है। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है कि बेबी को जो है हम जिस तरह के फ्रूट्स को कट करके दें, ताकि उनका जो माइंड है वो समझ पाएँ और देख पाएँ कि किस तरह से वो बाउल से पिकअप कर सकता है और किस तरह से उसको खाना है। ये सारी चीज़ें इस टाइम पे सिखाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो इससे बेबी जो है एक्टिव भी होता है और साथ में वो इस चीज़ों को एंजॉय भी बहुत ज़्यादा करता है। See in camera now. You look so smart. See? You ready now? See? What do you want? Tell me. Come.
टाइम में वो यूजुअली जो है दाल राइस, समटाइम्स रोटी सब्जी जो भी घर में बनती है उसी को हल्का मैश करके हम उसे खिलाते हैं। और 6 मंथ पर थोड़ा तो हम उसको प्यूरीज देते थे, बट अभी जो है थोड़ा हमने जो उसका सॉलिड्स और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। पहले वो सिर्फ 1 या 2 मील लेता था, अभी वो प्रॉपर सारी मील्स लेता है, जैसे कि 3 सॉलिड्स और साथ में 2 स्नैक मील। लंच के बाद वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और उसके बाद मैं फिर से वापस से उसे बेडरूम में ले जाती हूँ और एक नैप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये जो नैप होती है ये थोड़ी सी लंबी होती है, यूजुअली 2 से ढाई घंटे की भी हो सकती है और कभी कभी 3 घंटे की। तो अगर वो 2 बजे सोता है तो यूजुअली वो 4 बजे या 4:30 पे उठता है। उसके बाद वो घर पे थोड़ी देर अपने फादर के साथ एंजॉय करता है, अपना प्ले टाइम एंजॉय करता है, क्योंकि उस टाइम पे वो भी थोड़ा ऑफिस से ब्रेक लेते हैं और बच्चों के साथ मस्ती करते हैं। तो विहान भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। तो ये एक अच्छा टाइम होता है जिसमें फादर और बेबी अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं और बहुत अच्छे। तो इस टाइम पे उसके डैडा उसको कुछ सिंपल जो एजुकेशनल बातें होती हैं वो भी इसके साथ शेयर करते हैं, जैसे कि हम उसको बताते रहते हैं पूरे टाइम डे टाइम में जितने भी देर हम लोग उसके साथ रहते हैं उसको उससे बातें करते रहते हैं कि दिस इज़ लैम्प, दिस इज़ कार्ड, दिस इज़ टीवी, दिस इज़ लाइट। तो इससे ये होता है कि बच्चा अभी बोल नहीं रहा है बट उसके माइंड सारी चीज़ों को जो है रजिस्टर करता रहता है और हर चीज़ को वो अच्छे से समझने लगता है। जब उससे अब हम बोलते हैं कि दिस इज़ लाइट तो वो देखता है उस लाइट की तरफ, साथ में अब इशारे भी करना स्टार्ट कर रहा है। ये एक अच्छी चीज़ है जो कि आगे चल के उसकी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। Tell me, what is this? Coffee. Nose. Yeah. What is this? Lips. You should learn. Okay. What is this? Chin. Beautiful chin. Oh, oh. Sit properly. And Jan, listen to me. Look at me. Yeah. What is this? Eyes. And what is this? Cheeks. What is this? Ear. What is this? Hand. Can you love that? Wow. And can you do like this? And can you do like this? Yeah. And wait. What is this? What is this? This is thumb. This is finger. Little not Yeah. putting. I'm not putting. What is this? This is hair. And can you kiss that? Can you kiss that? Like this. Okay. This is yellow. This is red, green, and blue. Ben, what is this? Tell me. Ben, what is this? This is 7M. Yeah. And what is this? Look at my finger. There. Look at my finger. There. Yeah, it's playing ball. You want to play with ball? Wait, don't fall down. I'm coming. Yeah. अपने प्ले टाइम को डैडा के संग एंजॉय करने के बाद
हम उसको एक इवनिंग स्नैक देते हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे के करीब शाम को हम उसे एक इवनिंग स्नैक देते हैं, जिसमें कभी कभी मैश्ड पोटैटो हो गया, कभी मैश्ड स्वीट पोटैटो, इस तरह से कभी सूप दे देते हैं। अलग अलग चीज़ें उसके साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बेबी के टेस्ट बर्ड्स जो है एक्टिवेट होते हैं। इस टाइम पे ये करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है कि अलग अलग वेराइटीज़ बेबी को दी जाएँ, ताकि वो हर चीज़ के टेस्ट को जाने और आगे इन फ्यूचर ये दिक्कत नहीं आती है फिर कि बच्चे हमारे ये चीज़ नहीं खा रहे हैं या ये वेजिटेबल नहीं खा रहे हैं। तो अगर स्टार्टिंग से उन्हें सारी चीज़ें दी जाती है, सारी चीज़ इंट्रोड्यूस कराई जाती है, तो वो अच्छे से हर चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम लोग आउट बाहर जाते हैं, निकलते हैं, इवनिंग वॉक वगैरह करते हैं हम लोग भी, तो वो भी हमारे साथ जाता है। और कभी कभी पार्क चले जाते हैं, कभी ट्राई करते हैं कि कहीं और जाएं, कभी हम किसी जैसे मॉल वगैरह चले गए तो वहाँ पर प्ले स्टेशंस होते हैं, वे भी वहाँ पर इंजॉय कर लेता है। बट इस टाइम पे ये है कि कोविड से चल रही है, तो मोस्ट ऑफ द जो मॉल हैं वहाँ पे प्ले स्टेशंस वगैरह क्लोज्ड हैं, तो हम लोग उसके साथ या तो घर पर ही, वो क्राउडलिंग करता है तो हम उसके साथ बॉल के साथ, क्योंकि बॉल के साथ खेलना बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद होता है, बच्चे उसके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उसको पकड़ने के लिए ट्राई करते हैं। और इस तरह की एक्टिविटी बहुत सारी हम उसके साथ कराते हैं, जैसे कि कोई अलग अलग चीज़ें रख दी और उसको बोला कि वो कि कैन यू पिकअप दैट वन, कैन यू पिकअप दैट वन, तो वो उन सबको पिकअप करने का ट्राई करता है। तो ये एक इस तरह की एक्टिविटीज़ कराने से बच्चे का माइंड जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहता है और वो हर चीज़ को जानना और समझना चाहता है। और इस टाइम पे बच्चे जो है हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, तो इट इज़ रियली वेरी नेसेसरी टू एक्टिविटी लाइक दिस। इसके बाद जो है वो सारी इन एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करता है और मैं उसको जो है उसका तो इसके बाद मैं उसको जो है उसका लास्ट मील यानी कि डिनर दे देती हूँ। और डिनर में वो यूजुअली जो है रोटी सब्जी या फिर कभी कभी उसको हल्का खिचड़ी बनाया, वेजिटेबल दलिया, इस टाइप से दे देते हैं, ताकि वो जो है एक हल्का मील हो और वो आराम से सो पाए। उसके बाद मैं उसे बेडरूम में ले जाती हूँ। बेडरूम में ले जाने के बाद उसकी बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करके और उसकी बॉडी को अच्छे से क्लीन अप करके फिर उसका ड्रेस वगैरह चेंज। इससे होता है कि बच्चे अच्छे से अंडरस्टूड करते हैं, वो समझते हैं कि अब जो है वो नाइट टाइम के लिए रेडी हो रहे हैं, अपनी नैप लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। रात की जो कि एक लंबी नैप होती है, तो वो उस टाइम पे उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और उसके साथ सपोर्ट भी करते हैं बच्चे भी। पूरा जो एटमॉस्फेयर है उस टाइम पे लाइट्स थोड़ा डिम करके और बच्चों के साथ या तो स्वीट म्यूज़िक प्ले करके या फिर कोई राइम्स वगैरह सुनाकर या स्टोरी सुनाकर उनको स्लीपिंग मोड में ले जाते हैं। और थोड़ा अगर बेबी को जैसे नीड होती है तो मैं उसको थोड़ा फीड कराती हूँ और वो आराम से सो जाता है।
When? Now you ready to sleep? Come, take rest. And this is pot. And keep not like that, beta. Okay, next page. Get to the next page. Next page. See, what is this? It's a fox. No, it's panda. Panda. Yeah. Oh, let me wait. See, panda playing in water. Panda playing water. And this is Behan. Arre. See. Oh, what they are in cave. Yeah. Wait. Yeah. Okay, next. It's Panda. yeah. All are panda. So many. This is No, panda. next chapter. Piku Mino. Piku Muni. Mino. Piku Mino. Yeah. Piku Mino. Ausi. Aushi. Linasa. Lina. Sa. Cha. Yeah. Okay. ध्यान तुम तो ऐसा कर रहे हो भैया कैसे पढ़ोगे फिर ओके नाउ सी he is taking water from wall wait see he's taking water from wall and he's sleeping on the tree. Good night. Thanks for watching. Thanks for watching and we are going to sleep We're going to sleep. and Honey, bye. give kiss to Dada. Good night kiss. Here. Yeah, give good night kiss to Vihan. Yeah, and now you also give good night kiss to Dada. Yes. Bye, honeybee. Bye, Bye. bye. He's sleeping inside. Yeah, and go turn off the lights. See. तो यूजुअली जो है वो सोने के बाद सिर्फ एक बार उठता है। अगर वो 9 o'clock पे सोया है तो वो 2:30 बजे के करीब, और उस टाइम पे वो एक फीड लेता है। उसके बाद वो आराम से फिर से सो जाता है और उठता है मॉर्निंग टाइम पे अगेन अपने नए डे को स्टार्ट करने के लिए। तो यही था हमारे बेबी का पूरा रूटीन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आप भी चाहते हैं कि अपने बेबी के साथ आप भी कोई रूटीन फॉलो करें तो आप उसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि एक कांस्टेंट टाइम पर कॉन्स्टेंटली एक चीज़ को करते जाइए। फर्स्ट कुछ डेज़ में आपको लगेगा कि रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बेबी बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा क्विक लर्नर होते हैं, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं और पूरे रूटीन में बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो जाते हैं। तो हमने जो है 2.5 महीने का विहान था तभी से उसके लिए एक परफेक्ट रूटीन सेट कर दिया था। उसी के अकॉर्डिंग उसके साथ चीज़ें हम डेली करते हैं, बट कभी कभी चेंजेस भी होते रहते हैं। जैसे कि बेबी के लाइफ में अलग अलग चेंजेस आते हैं, जैसे कि अभी वो क्राउलिंग स्टार्ट कर दिया है, साथ में टीथिंग का प्रोसेस आता है। उस टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी होते हैं और नाइट टाइम में भी बहुत ज़्यादा क्राई करते हैं और कई बार उठते हैं। तो वो फेजेस अलग रहते हैं, बट जो एक प्रॉपर रूटीन है वो हमेशा सेम रहता है। और हम भी ट्राई करते हैं कि इसको ज़्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए ताकि बच्चा अच्छे से डेवलप्ड कर पाए। तो गाइस यही था आज का पूरा वीडियो जिसमें मैंने आप सभी के साथ शेयर किया विहान का फुल डे रूटीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।